देखिए कितने मजे की बात है, दोनों में कितना विरोधाभास है। कार्य करने के लिए सांस का होना जरूरी है और अपने आप में डूबने के लिए सांस का नहीं होना जरूरी है कि नहीं? शांत होते तो सांसें धीमी हो जाती है, तो अपने आप से मिलते हैं, और जब सांसें चलती है तो बाहर से मिलते हैं। पर अपने आप से मिलने के बाद जब आप बाहर से मिलते तो आपका व्यक्तित्व अलग ही होता है। इसलिए अपने आप से मिलना, क्योंकि वो भी कर्म करने के लिए तो बाहर ही आना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं तो फिर समाधि गुफाओं में लगानी पड़ेगी, फिर वो ये जगह नहीं है। और समाधि वालों को भी कितनी देर लगती है भगवान जाने। एक किसी गुरु के शिष्य थे, सारा दिन ध्यान सारा दिन ध्यान करते कि भाई मुझे मुक्त होना है, बड़ी वो जो होती है ना, मुझे मुक्त होना है, मुझे जन्म मरण रहित होना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, इसीलिए ध्यान करो। मिसकॉन्सेप्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो आदमी थोड़ा अटक जाता। ध्यान करता एक दिन ऐसी जगह पे, और एक योगी को, एक सन्यासी को एक ही जगह पर नहीं ठहरना चाहिए, भ्रमण करते रहते हैं, पता होगा ना आपको, भ्रमण करते रहते। तो भी भ्रमण करता रहता था। किसी कोई एक जगह पे उसने अपना डेरा जमाया, डेरा जमाने के बाद ध्यान किया, उसे भी ऐसा हुआ होगा। तो ध्यान किया तो सामने एक वैश्य का घर था, और वो सुबह स्नान करके आके वहाँ थोड़ी देर खड़ी रहती थी। उसे तो पता नहीं सामने वो योगी बैठा है। इसने उसको देखा तो एक दो बार तो उसने वैसे ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार अगले दिन वो बाल धो के आई और सामने खड़ी हो गई बाल धो के, तो इसका चित्त विचलित हो गया। ध्यान ही था, सारा दिन ऐसे ध्यान करता था, तो विचलित हुआ तो उसका चिंतन हुआ, राग से चिंतन हुआ, कहीं द्वेष से चिंतन। मैंने कहा ना, ध्यान की अवस्था होती है कि राग से चिंतन होता है, द्वेष से चिंतन। राग से चिंतन हुआ, चिंतन को हटाने की कोशिश में और ज्यादा चिंतन हुआ, तो उसके ध्यान में वो घूमती रही। फिर एक दिन तो चला गया वो उसके पास, फिर उसका विवेक जागृत हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं किसी गुरु का शिष्य हूँ, नहीं जाना चाहिए। वो वापस आया, पर चिंतन उसका बना रहा। समय पाके वो वैश्य की मृत्यु हो गई तो 5 दिन तक शरीर उसका सड़ता रहा, किसी को पता नहीं चला। बदबू आई, फिर कोई आया तो उसने देखा, रे मर गई है। तो शरीर तो एकदम वैसा हो गया था, सड़ गया था, तो जाके स्मशान में करके आया। और योगी की मृत्यु तो बड़े फूल ये वो सब बहुत बरसे, गांव इकट्ठा हो गया, भोजन हुआ, ये हुआ। फिर उसके गुरु थे हिमालय में शायद, वो आए, उन्होंने देखा मेरा शिष्य तो चल बसा, आप कहाँ है? तो देखा कि हो इसका तो जन्म कोई और उसमें हो गया, स्तर नीचे हो गया, और वो सामने वाली जो थी वैश्या, उसका जन्म उत्तम हुआ। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, देखो ऐसा हुआ। बोले ऐसा क्यों हुआ? तो शिष्य ने पूछा, बोले देखो शरीर तो उसका साधना में था, ज्ञान में था, पर चिंतन उसका था। तो जो शरीर उसके ध्यान में था, तो शरीर से उसने भले कोई क्रिया नहीं की, इसीलिए शरीर को सम्मान मिला। देखिए आप, सिद्धांत कहाँ काम करता। शरीर उसका ध्यान में रहा तो शरीर को सम्मान मिला, तो आखिरी समय में उसकी अंतिम यात्रा पे फूल बरसे, और उसके शरीर के द्वारा पाप हुआ तो वो सड़ गया। बराबर हिसाब किताब है। शरीर के द्वारा पाप हुआ तो वो सड़ा, पर उसका चिंतन वैश्या का था तो उसका अगला जन्म निम्न हुआ, और वैश्या का चिंतन संत का था, क्योंकि वैश्या भी उसको देखती थी तो ये सोचती थी कि मैंने जीवन भर पाप किया, कम से कम एक ही दिन की शुरुआत में पुण्य करती हूँ कि ये महाराज के दर्शन हो जाते मुझे।
इसके दर्शन करके मैं पुण्य को प्राप्त हो रही हूँ। उसकी ये भावना से वो दर्शन करती थी। और वो किस भावना से? वो चिंतन, गलत भावना से दर्शन करती, वो भाव की भावना से दर्शन करती थी। तो उसके भाव का परिणाम मिला कि वो अगले जन्म में ब्राह्मण के शरीर में आके सत्य कथा की अधिकारिणी बनी और मुक्त हो गई। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसीलिए हर चीज को होश के साथ गुजर जाने दीजिए। और ऐसी अवस्था में यदि काम भोग भी जो उच्च अवस्था के साधक होते हैं, वो लोग अगर निर्मूल नहीं कर पाते तो अपनी होश की गति से अपने होश में आकर भोग का उपभोग भी करते हैं, पर वो वासना मुक्त होने के लिए करते हैं, ताकि उसका अगला जन्म चिंतन वो ना बना रहे। ये सब बात की अवस्था है। कहने के मेरा तात्पर्य ये है कि जब हम ध्यानी बनकर ध्यान करते हैं तो एक अहम बना रहता है, मैं ध्यानी हूं, पर चिंतन तो वही है। जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो हम उस ध्यान को व्यवहार में लाते हैं। व्यवहार में लाते हैं तो राग द्वेष कम होने लगता है। हम अकेले बैठे हैं, आज हम कमरे में बैठे हैं, तो मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है। पर अगर मैं समाज में हूं और मुझे लेकर सबको चलना है तो मेरा राग द्वेष वहां पता चलेगा ना, कितना है कितना नहीं। प्रैक्टिकल तो वो है, ये तो मैंने थियरी पढ़ी। तो ध्यान थियरी है, कर्म प्रैक्टिकल है। इसीलिए कृष्ण कर्म छोड़ने को तो कहते नहीं, कर्म छोड़ने को नहीं कहते। क्यों? जो ऐसे बैठे रहेंगे, फिर जब भी संसर्ग होगा ना, तब चित्त विचलित हो जाएगा। इसीलिए उस ध्यान को कर्म में, थियरी को प्रैक्टिकल में आना जरूर, कि वहां पे भी होने के बाद हमारा चित्त संयमी रहे, विचलित ना हो, शांत बना रहे, समत्व को प्राप्त करे। बस हो गया, तो हम मुक्त हो गए। ध्यानी होने के बाद भी हम बंधन में है। किस बंधन में? नहीं करना, ऐसा नहीं, और चिंतन चलता रहा, बंधन हो गया ना।